भाई बिहार में एक बार फिर से बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई है और ये जो भी वैकेंसी आई है भाई, ये मद्य निषेध के पदों पर आई है। ठीक है, मद्य निषेध उत्पाद के पदों पर आई है। ठीक है, इसको ऑनलाइन जो करने का तारीख है 27 तारीख से शुरू हो चुका है और अगले महीने में नहीं, फरवरी में 27 फरवरी से उसका लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। लास्ट डेट का मतलब ख़त्म होने से पहले ही फॉर्म को भर देना है, नहीं तो वेबसाइट स्लो हो जाती है। ठीक है, इसमें जो पेमेंट मिलेगा 6 लेवल का पेमेंट मिलेगा और इसमें टोटल 78 यानी कि 78 सीट है। ठीक है, और भी सारा कुछ बहुत सारे डिटेल में लिखा गया है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाना है। जो भी काम का चीज़ है उसको आपको देखना है। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए बस बिहार का नागरिक होना जरूरी नहीं है, आप कहीं भी मतलब ऑल ओवर इंडिया के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, पुरुष हो चाहे महिला हो या थर्ड जेंडर भी इस फॉर्म को खूब आराम से भर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा योग्यता इसमें मायने रखता है। अब अनारक्षित कैटेगरी के जो पुरुष है उसके लिए 20 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम उम्र, और अधिकतम कितना होना चाहिए 37 वर्ष। महिला के लिए 20 वर्ष और मैक्सिमम कितना 40 वर्ष। ठीक है, ये तो रह गई जनरल कैटेगरी के लिए। जो पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं उनको न्यूनतम 20 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम कितना 40 वर्ष। ठीक है, उसी तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 20 और 42 वर्ष, यानी कि इनके लिए 2 वर्ष का अतिरिक्त छूट मिल रहा है। ठीक है, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनको भाई यदि वो इस भर्ती में आना चाहते हैं तो उनके लिए 5 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होगी अलग अलग, लेकिन यहाँ से यदि बात करेंगे तो जो भी आपका मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, मैट्रिक है, उसी के आधार पर आपका डेट ऑफ बर्थ का गणना किया जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी लंबाई कितनी भी ये मायने नहीं रखेगा, थोड़ा सा तो मायने रखेगा जरूर, मतलब पास होना है बस, इससे कोई भी आपको अंक नहीं मिलेगा, यानी कि आपको पास बस होना है इस वाले नंबर से। ठीक है, यदि आप उस कैटेगरी को पूरा नहीं करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, मतलब ऐसा आयोग घोषित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ऊंचाई की बात करेंगे तो जो लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कम से कम 1.65 हाइट होना चाहिए। 1.65 लिखा है लेकिन इससे ज़्यादा ही रहेगा तो काम चलेगा। ठीक है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है भाई उनका कितना होना चाहिए 1.60 होना चाहिए। और जो सभी कैटेगरी की जो महिला हैं थोड़ा सा नाटुर भी रहेगी तो काम चल जाएगा, यानी कि 1.55 भी हाइट रहेगा तो खूब आराम से हो जाएगा, छटने वाली कोई यहाँ पर बात नहीं होगी। ठीक है, ये सारा चीज़ है, चेस्ट कितना होना चाहिए सब आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक रोक के। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पर, जो वजन होना चाहिए भाई लेडीज लोगों का वजन जो है 48 kg से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि कम से कम 48 kg होना ही होना चाहिए। ठीक है, अगला बात करेंगे यदि लिखित परीक्षा की, तो लिखित परीक्षा भाई बहुत बेहतरीन है। 2 लिखित परीक्षा होगा, एक पीटी होगा और दूसरा मेंस होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। सिलेबस भी यहाँ पर आपको दिखाने वाला है। 200 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, इसमें कुल कितना भाई प्रश्न होगा 100 होगा, 2 घंटा का पेपर होगा, ये तो बात सही है, लेकिन कम से कम आपको मतलब 20% लाना है। तो 200 का 20% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 60, यानी कम से कम आपको 60 अंक लाना पड़ेगा मिनिमम। इससे कम लाएंगे तो आयोग घोषित कर दिए जाएंगे। फिर भी यहाँ पर दिया है कि मतलब परीक्षा प्राप्त करने मतलब 20 गुना सफल रिजल्ट विद्यार्थियों को वोट दिया जाएगा, यानी कि 78 में यदि आप 20 से गुणा कर देंगे 8 दूनी के 16, 7 दूनी के 14, एक पद, यानी कि 1560-70 के आसपास में आपको रिजल्ट इसमें मिलने वाला है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिएगा कि जो भाई ये माइनस मार्किंग वाला परीक्षा है, 2 मतलब आपका टेस्ट होने वाला है, दोनों में आपको यदि आप प्रश्न गलत करते हैं तो 0.2 अंक आपका कट जाएगा। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। ठीक है, और सबके लिए 2-2 आपको मतलब आंसर शीट मिलेगा, जो कि एक परीक्षा हॉल में एक जमा हो जाएगा। ठीक है, ये आपके दौड़ के लिए है, दौड़ भी आप लोग देख लेंगे। 1600 मीटर की दौड़ है, 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। महिलाओं के लिए 6 मिनट से अधिक समय में यदि आप दौड़ती हैं तो वो लोग आयोग घोषित कर दी जाएगी, उनके लिए 1 किलोमीटर का ही दौड़ दौड़ना है, मात्र 6 मिनट में, यानी कि लेडीज दौड़ेगी 1 किलोमीटर कितना भाई देरी में 6 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर दौड़ेगी 6 मिनट में। पेमेंट चाहिए उतना ही, लेकिन दौड़ चाहिए कम। बात समझ में आ गई हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये गोला वाला फेंकने वाला है, सारा चीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, और भी आगे चलेंगे तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अंतिम रूप से जो भी लोग सफल होंगे उनको मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर मेगा सूची बनेगा। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि सबसे पहले आपका पीटी होगा, मेंस होगा, इसी के आधार पर आपका क्या बनेगा भाई मेगा सूची बनेगा, तब जाकर आपका काम बनेगा। ठीक है, अब बात कर लेंगे सीट की, तो जो लोग अनारक्षित मतलब आरक्षण से बिलोंग नहीं करते हैं, यानी क्यूआर कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए 41 सीट है, और महिलाओं के लिए कितना है 14। अनुसूचित जाति के लिए 5 है तो महिलाओं के लिए 2 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है तो इसमें कुछ भी नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 12 है तो महिलाओं के लिए 4 है। पिछड़ा वर्ग में 9 है तो इसमें है 3। ठीक है, इस तरह से आप सारा सीटें देख लीजिएगा। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए कि जो लोग स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं, मतलब थोड़ा सा वंशज उनको बोल सकते हैं, तो उनके लिए 2 सीट यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। ओके, और भी सारा चीज़ है, ये सारा चीज़ काम का नहीं है, जो काम का चीज़ है वो हम बताने वाले हैं।
फॉर्म को भरने का हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसी वाले वेबसाइट से जाके फॉर्म भरना है, उधर वेबसाइट से मत जाइएगा, नहीं तो 100 रुपये आपको लग रहा है ना फॉर्म को भरने का, वो भी 100 रुपये तो कट ही जाएगा, पता चलेगा कि फाइनल सबमिट का ऑप्शन ही नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे गलतियाँ नहीं करना है। और सब जो भी 27 फरवरी है उसको आने से पहले आपको फॉर्म को भर के ख़त्म कर देना है, और वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना है।